हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम प्लस 2026 में सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, और ये है कि सेफ स्कोर क्या है। जनरल कैटेगरी वालों का कितना सेफ स्कोर है, एससी एसटी वालों को कितना सेफ स्कोर है, ओबीसी आरबीए का कितना सेफ स्कोर है। और आज हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज भी कैसा सेफ स्कोर है लास्ट ईयर के हिसाब से, जो लास्ट ईयर का डेटा था, और स्ट्रैटेजी की कैसे आप अपना ड्रीम कॉलेज वो सिक्योर कर सकते हैं। तो चलो समझते हैं हम ये को इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीएम ट्रिपल एस में सिलेक्शन कैसे होता है। तो पीएम ट्रिपल एस में सिलेक्शन 12th के मार्क्स पे होता है, इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता आपको। ऐसा तो आपको पता ही चल गया होगा। तो आपके 12th में जितने ज्यादा मार्क्स होंगे वो उतने ज्यादा आपके चांस होंगे कि आपका सीट मिल जाए आपको, और उतना अच्छा आपके चांस होंगे कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए। तो सेफ स्कोर वो स्कोर है जो आपको सिलेक्शन की हाई प्रोबेबिलिटी देता है, चाहे कॉलेज कोई भी हो। ओके। तो क्या अंतर, अब हम अंतर जानें कि सेफ स्कोर और कट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत स्टूडेंट सेफ स्कोर और कट ऑफ को इनमें कंफ्यूज हो, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें क्या है डिफरेंस। तो कट ऑफ जो होता है वो होता है मिनिमम स्कोर जो सिलेक्शन के लिए चाहिए। ओके। अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये होता है ऐसा कि अगर आपका कट ऑफ नहीं हुआ, अगर आपका जैसे कट ऑफ क्लियर क्लियर नहीं हुआ पीएम प्लस में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे 5,000 सीट हुई, 5,000 में अगर आपका नहीं हुआ तो आपका नहीं होगा क्लियर। उसके बाद से स्कोर वो होता है, वो स्कोर जिससे आपका सिलेक्शन की गारंटी हो जाती है। कट ऑफ से ज्यादा उस स्कोर की बात होती है। तो जब आपका सेफ स्कोर होता है तो मैंने समझिए कि इसमें सेफ स्कोर में पता चल जाता है कि आपकी गारंटी की आपका पीएम प्लस सीट कंफर्म निकल ही निकल जाएगा। तो जैसे अगर आप बात करेंगे कि हम बात करेंगे किस किस कैटेगरी का कितना है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी का कितना है। तो जनरल कैटेगरी का सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम जनरल कोर्सेज के बारे में करेंगे बात जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी में जनरल कोर्सेज का आपका समझ पकड़ के लीजिए आप 90% के अबो। इस बार तो मैं 90% के अबो अगर आपको सेफ स्कोर में समझे तो आपको टॉप कॉलेज में निकालना है। तो आपका सेफ स्कोर वही बनता है, क्योंकि आपका बात यह है कि इस बार जो है कंपटीशन उतना तो ज्यादा नहीं है, बट स्टिल देयर इज कंपटीशन। ओके, कंपटीशन है इस बार, स्टिल इस तरह कंपटीशन है। तो आपका टॉप कॉलेज में सीट मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है अगर आपके 90 प्लस परसेंटेज हुए। तो अगर आपके 85 से 90 के बीच में है तो चांस है, लेकिन थोड़ा रिस्क है कि डिपेंड करता है कॉलेज और कोर्स पे कि आपको फिर मिलता है कि। ये सारा मैं किसका बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ मैं इसका जनरल कैटेगरी का। और अगर आपके 85 से नीचे है तो मुश्किल है जनरल कैटेगरी में आपका निकलना, तो आपको बैक का ऑप्शन रखने चाहिए। तो अगर आपका अभी तक कोई आपने इधर से कोई और कॉलेज में नहीं लिया एडमिशन, तो फिर मैं बोलूंगा अगर आपके 80 के बिलो है, 80 से 85, अगर आपकी जनरल कैटेगरी और आपका 80 के बिलो है स्कोर, तो आप वो बाकी ऑप्शंस भी देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर आपके बहुत कम चांस है पीएम से निकलने का। तो ये सी जनरल कैटेगरी वालों के लिए सेफ स्कोर वो है 90 प्लस परसेंटेज, इसमें आपको पूरा गारंटी रहेगा कि आपको कितना आ जाएगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे एससी और एसटी के, एससी कैटेगरी का सेफ स्कोर। तो एससी कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर रहेगा सेम, मैं बोलता हूँ 80 से 85 के बीच में। 80 से 85 के बीच में रहेगा कि आपका एससी से एसटी के बीच में रहेगा स्कोर, सेफ स्कोर। तो अगर आपका 80 से 85 के बीच में सेफ स्कोर परसेंटेज है 12th में, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको जो है अच्छा कॉलेज मिल जाए। उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए भी सेम रहेगा कि उसके लिए भी 80 से 85 रहेगा। अगर आपको एस टी एस सी का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है दोनों कैटेगरी में। तो उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी के बारे में। ओबीसी में ऐसा है कि आपका अगर अगर आपका अगर आपका समझ लीजिए आपका 87 के ऊपर परसेंटेज है, अगर आपका 87 के ऊपर परसेंटेज है तो आपका सेफ स्कोर है, तो समझ लीजिए आपका चांसेस है निकलने के। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपके लास्ट के 3 से 4 साल की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ओके। और इस बार जो मैंने और इस साल को भी कंसिडर करके, क्योंकि इस बार जो प्रोबेबिलिटी ये बहुत ज्यादा हुई है। ये जो ये है, हम आपको बात करेंगे कि ये बहुत से कम लोगों ने ऐसे फॉर्म बहुत कम लोगों ने भरा, बट स्टिल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 के स्टूडेंट में तो मैं पढ़ा था परसों तक, और अभी तो स्टिल ये बढ़ गई है हमारी डेट। तो क्या पता 30 to 40 थाउजेंड स्टूडेंट जो है वो भरे इसका नाम क्या है, सिलेक्शन फॉर्म, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लो। तो आप बात करेंगे कि आरबी कैटेगरी के लिए कितना सेफ स्कोर है। तो आरबी कैटेगरी के लिए 87 से ऊपर सेफ स्कोर है। तो उसमें अगर आपको 83 से 87 के बीच में है तो चांसेस है आपके रिस्क में, बट अगर आपका 87 की अबव है तो आपके बहुत ज्यादा चांस है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो अभी मैं कंपैरिजन करें सारी कैटेगरी पर, जनरल कैटेगरी में आपका 90% होना चाहिए, 90% के अबव है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। एसटी में अगर आपका 82 के अबव, 80 से 87 82 के अबव है तो आपको मिल जाएगा।
आराम से, और एससी में भी यही है। और अगर आपका ओबीसी है तो 87% के अबव होना चाहिए आपका, तभी मिल जाएगा। और आरबी में भी वही 87% के अबव। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको लास्ट 3-4 साल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए वीडियो, और बताइए कि आपका स्कोर कितना है 12th क्लास में, और उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चॉइस करनी चाहिए। थैंक यू।